वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस से इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में हम फिर से एक बार आ चुके हैं अपने ही टॉपिक पे, जो होगा वॉइस। तो वॉइस का मैंने कल आई थिंक कल मैंने आप लोग के बीच में जो अपलोड किया था वो था मेरा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से उसमें क्या किया, डिस्प्लेन भी किया है, तो आप उसको आप पढ़ सकते हो। तो आज जो मेरा बात होगा वॉइस का ही होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसका हम आज बताएंगे कि वॉइस किस में क्या परिवर्तन होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ मेरे दोस्त, तो ध्यान देना कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसके पहले मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो पैसवाइज का अपलोड होगी, क्योंकि मैंने कहा चाहता तो मैं एक ही वीडियो में पढ़ा सकता था आपको, लेकिन मैंने ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कहा मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके जरिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और कोई अदर एग्जाम के लिए आप इससे अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखते हैं मैंने क्या हुआ, मेरा एक्टिव वॉइस और इस साइड होगा पैसिव वॉइस। तो हम भी देखिए एक्टिव वॉइस का, अभी मैं यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोग के सामने लिख रहा हूँ। तो देखिए पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं कि समय को थोड़ा कम लेते हुए मैंने इसलिए आप लोग के बीच में स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दिखाया और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिखा मैंने। तो देखो एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हैड बिन, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा हैड बिन का प्रयोग होता है। और पैसिव वॉइस का एक रूल होता है, इसमें हमेशा क्या लगाया जाएगा, V3 और क्या लिखा जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये जो मैंने फार्मूला है, ये फार्मूला मैं ऑलरेडी को आप लोग के बीच में दिखा चुका हूँ। अगर नहीं पता तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। मैंने कहा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, ठीक है। और मैंने कहा वर्ब और बाई को जोड़ने के लिए, वर्ब और बाई को, वर्ब बाई सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। ये दो चीज़ आप ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे, ठीक है। ये दो चीज़ आपको क्या लगा है, पैसा हमेशा V3 और वर्ब प्लस बाई को जोड़ने के लिए वर्ब के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करके तब सब्जेक्ट लिखना है। आप यह देख भी सकते हैं आसानी से। तो देखो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नॉट, क्योंकि तो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव ये मैंने सब लिखा है। तो ये एक्टिव वॉइस होगा। तो देखो 4 एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोग के बीच में फोर्स यहाँ लिखा है। अभी मैं आगे बात करूँगा, लेकिन मैंने ये 4 एग्जाम्पल को हल करते हुए, तो एग्जाम्पल में क्या करना है, आपको पहचानना है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रागेटिव है कि इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है। तो आपको जितना एग्जाम्पल आप हल करेंगे उतना ही बेनिफिट आप लोग को होगा। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने कहा देखो द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच। अब प्लेयर्स का मतलब देखो, प्लेयर मतलब एक होगा, लेकिन यहाँ एक से अधिक मतलब प्लेयर्स हैड ऑन द मैच मतलब क्या है, खिलाड़ी ने मैच जीत चुके थे, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑन का मतलब क्या होता है, जीतना, वो मतलब ऑलरेडी जीत चुके थे भैया, ठीक है, जीत चुके थे, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो ये जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ना, तो पैसिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो पहले इसमें सर्च करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, ये सब देखेंगे। तो देखो इसमें जो होगा, इसके बीच में ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हैड मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये ऑन जो है ये है वर्ब, ठीक है। और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आप कह सकते हो कि वर्ब और क्या भैया, वर्ब के बाद हमेशा क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट। तो एक निश्चित बना लेना कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही दिखता है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब के बाद हमेशा क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा वर्ब है और वर्ब के बाद यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो अभी मैंने क्या किया आप लोग के बीच में, अब देखो यहाँ दे प्लेयर्स की जगह मैंने हैड भी लगाया। क्या लगाया, हैड लगाया। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें कोई 2-4 सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ एक ही होता है, हैड ही होता है। तो इसमें एक वचन और बहुवचन कुछ नहीं देखा जाता, सबके साथ क्या लगाया जाएगा, हैड ही लगाया जाएगा। तो उसी का अपोजिट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई 2-4 जैसे हमने कहा, अभी आपने पढ़ा पास्ट कंटिन्यू और क्या पढ़े थे भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, तो 2-4 क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रहे थे, तो मुझे क्या
करना था, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर देख के यूज़ करना पड़ता था ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक बात मेरा पॉइंट कर लो आप लोग, अगर ये ज़िंदगी में आपको कुछ करना भी आ तो देखो वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, तो आप मेहनत करते रहो, वक्त आपका कब कहाँ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि भाई ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मुझे क्या है, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो ये सोचो कि हम घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हो, आपको कुछ करना है तो आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटी लाओ और कुछ करने की चाह। तो जैसे मैंने कहा ये नहीं जरूरी हो कि आपको पढ़ना ही सबसे मेन पॉइंट होता है, जैसे सब बच्चे कहते हैं घर वाले का, मैंने कहा ये मत सोचो कि मुझे पढ़ना ही सब, जो आपका करने का इच्छा हो आप वो करो। अगर पढ़ने में इच्छा करना ना तभी पढ़ो, अगर आपको खेलने में अच्छा लग रहा तो खेलो। क्यों? क्योंकि भैया हमने कहा जिस चीज़ में आपका लत लगेगा ना, अगर उस पर आप काम करोगे तो मैं कह रहा हूँ 99% आप उसको सक्सेस हो सकते हो। लेकिन हाँ, अगर पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो तो दूसरी चीज़ पे ध्यान मत लगाओ ये नहीं कर हर एक, देखो जैसे क्या होगा समय के साथ परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों के साथ हो दोस्त बन के रहो, अगर एक आप क्या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह रहो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ पढ़ाई का माहौल लाओ, तो ये सब होना चाहिए। तो इसमें आप पढ़ रहे हो तो इसमें ज़्यादा फालतू वाली बात नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको आपको एग्जाम्पल हल करना है, तो एग्जाम्पल हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा देखिए हमने कहा द प्लेस हेड ऑन द मैच। अब करना क्या है, मैंने कहा इसे पहचानना आपका काम होगा, ये कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ क्या है, कुछ नहीं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब एक क्वेश्चन बक्चन कुछ नहीं देखना, सबके साथ क्या लगाना हेड भी। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट इसमें है कहाँ, आप तो कर सकते हो, देखो ये मेरा ऑन वीन का ही थर्ड फॉर्म क्या ऑन, तो ये देखो ये है मेरा क्या होगा वर्ब होगा, तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होगा, तो ये होगा ऑब्जेक्ट मेरा। तो ऑब्जेक्ट मैंने लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे द मैच, द ठीक है मैच मैंने लिखा, ठीक है द मैच, सॉरी ज़्यादा गाढ़ा है, द मैच, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना, हेड भी लगाना है, तो हम कर सकते हैं हेड भी, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना V3, क्योंकि मैंने कहा पैसेज में V3 ऑलरेडी लगेगा, तो ये ऑन ऑलरेडी वही थर्ड ही लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बाई, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी बाई लगा जाएगा, क्योंकि जो मैंने कहा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में किसका काम करेगा, पैसिव वॉइस का। तो यही मेरे प्लेयर्स हैं, हम कर सकते हैं द प्लेयर्स, ओके। तो हमने कहा द मैच हैड बीन ऑन बाई प्लेयर्स, प्लेयर के द्वारा मैच जीती गई। ओके मेरे दोस्त, अभी मेरा ये क्या था, एक्टिव वॉइस था, ये मेरा होगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी मात्रा में, ज़्यादा हार्ड नहीं मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हल किया। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड हेल्प्ड यू, ही हैड हेल्प्ड यू, ठीक है। मैंने कहा वह न भैया तुम्हारा सहायता किया था, ठीक है। तो मैंने कहा अब इसमें क्या होगा, ये हेल्प है, इसी के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो ये जो यहाँ है ये यू दिखा आपको, यू ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ही है, तो मैंने कहा ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कौन सा सूत्र आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये। तो सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्या, यही है, तो हम कर सकते हैं यू, ठीक है। यू के साथ भी क्या लगाना, हेड भी, क्योंकि इसमें एक वचन बहुवचन कुछ नहीं देखना, यू डोंट लुक सिंगुलर या प्लूरल नंबर, सबके साथ क्या लगाना है, बी, ठीक है। हमने कहा यू हैड बीन, उसके बाद क्या लगाना भैया, V3, तो मैंने कहा हेल्प, ये देखो ऑलरेडी थर्ड ही है तो हम हेल्प्ड ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बाई, तो मैंने कहा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो लास्ट में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो मैंने कहा जैसे ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने कहा ही है ये मेरा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो मैंने कहा ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ये मेरा ये हुआ ये हुआ, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा, ये हुआ मेरा एक्टिव वॉइस, ठीक है, और ये हुआ मेरा पैसिव वॉइस। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हैड दे नॉट डन दिस वर्क, क्या वे ये काम नहीं किए थे, ठीक है, यही होगा इसका। तो देखो जब यहाँ हेड बाहर आया है तो ये मतलब जब हेड भी कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर दिखे तो आप आँख मूंद के कह देना वो होगा इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में देखो यही वाला रूल फॉलो करना है मुझे। अब देखो इसमें क्या नॉट भी दिखा है, तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो ये वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेड हम भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमने कहा हम भी हेड लिख लिए। अब हेड लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है, वर्ब के बाद, तो यही मेरा वर्ब होगा डन, और डन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, ठीक है। तो मैंने कहा हाइड दिस वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, बी, क्या लिखा, नॉट है ना भैया इसमें, देखो भी नॉट भी है, तो जब एक्टिव वॉइस में नॉट है तो पैसिव वॉइस में तो नॉट होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, करने का डन, तो ऑलरेडी डन मेरा दूसरे ही डन बना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई,
ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ थर्ड के बाद क्या लिखा है बाई। अब हमने कहा सब्जेक्ट लिखना है, तो देखो सब्जेक्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब में क्या था, A2S में क्या था, दे था। तो दे का मैंने कहा भैया जो दे होगा उसका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है देम होता है। क्या होता है देम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ठीक है देम। तो मैंने कहा ये मैंने 3 एग्जाम्पल हल किया। अब बात होगी चौथे की ओर। तो मैंने कहा हैड यू हेल्प मी, ठीक है, हैड यू हेल्प मी, ये भी मेरा क्या है वही है, ये सेम, ये दोनों देखो सेम है। तो आप इसको एक हल करके दिखाओ, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बताओ, तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल जितना हल करेंगे उतना आप लेके बेनिफिट होगा। तो अब एग्जाम्पल थोड़ा लॉन्ग में चले, तो आप देख सकते हैं आप लोग के बीच मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, तो फिर से मैं आ चुके। अब यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और है। तो मैंने कहा देखो अब क्या होगा, WH फैमिली भी इसके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। कुछ WH फैमिली है, कुछ इंट्रागेटिव वाले हैं। तो ये दिखा देगा इसमें कुछ नहीं होता। जो WH फैमिली होते हैं ना, जैसे एक प्रकार मान लीजिए कि जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लड़का हो। तो मैंने कहा जैसे आप अपने दिमाग से सोचो, जिसका कोई अर्थ ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो देखो इसमें कोई इसका अर्थ नहीं, अर्थ है लेकिन इसका यहाँ पैसिव में भी कोई नहीं होगा। जैसे हमने कहा भी देखो इसको हम सबको परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वाई की जगह हमेशा पैसिव A2S में जब वाई है तो पैसिव में भी वाई वहीं कर देंगे, जहाँ बैठा है उसको वहीं कर देंगे, ठीक है। तो कुछ करना है तो करो। मैंने कहा देखो अब ये एक 2 था, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव। तो मैंने कहा देखो वाई की जगह वाई ही लिखेंगे। अब वाई की जगह वाई लिखकर भूल जाओ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान नहीं देना है। अब मेरा पूरा फोकस होगा हैड यू बीटन मी, हैड यू बीटन मी। तो देखो अब हमने क्या किया, ये हो गया मेरा इंट्रागेटिव। अब देखो इसको मैं जब भूला तो ये मेरा हुआ इंट्रागेटिव, इसको मैंने क्या किया, भूल गया। अब हमने कहा हैड यू बीटन मी। तो देखो इसमें क्या होगा, हैड यू बीटन मी, क्या देखो वाई हैड यू बीटन मी, ये तो इसका पूरा है। हमने कहा तुम उसे क्यों मार चुके थे, ये हुआ। अब मैंने कहा ये वाई की जगह वाई, क्योंकि वाई का मतलब यही होगा जब A2S में वाई होगा तो पैसिव में ही वाई होगा। तो मैंने कहा इसको भूलो। अब यहाँ देखो हैड से क्वेश्चन किया है, तो हैड से जब करे तो ये ध्यान देना तीसरा होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना, हैड लिखना। A2S में भी हैड लिखा। अब उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है, तो देखो यही वर्ब है, वर्ब के बाद यही ऑब्जेक्ट है। तो देखो अभी यहाँ क्या था, अब ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जब वाक्य में पहले लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो जो मी है, मी का क्या लिखा जाएगा, आई, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, बीन। मैंने कहा बीन लिख दो, क्या लिख दो, बीन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, V3। तो V3 का मतलब यहाँ देखो ऑलरेडी बीटेन है, तो हमने कहा बीट मतलब मारना होता है, बी का ही थर्ड क्या बना है, बीटेन। तो हम यहाँ भी बीटेन ही कर देंगे, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ क्या हुआ भैया, बाई लिखा, तो बाई लिखा मैंने। अब मैंने क्या क्या लिखा, क्या सब्जेक्ट। तो जो देखो A2S में सब्जेक्ट होगा उसको जब हम पैसिव में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अच्छा जैसे अभी मैंने आप लोग के बीच में कहा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ यू कर दी, यहाँ यू था, हमने यहाँ आई कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, क्या आई ही होगा, क्या यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, परिवर्तन करने का नियम होगा। अब ये हुआ देखो वाई हैड आई बीटेन बाई यू, तो देखो यहाँ इसका भी बन गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, सिर्फ दिमाग लगाना है बस। अब मैंने कहा इसमें भी वही सेम कंडीशन, वाई की जगह वाई लिख दो। अब मैंने कहा इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ देखो हैड को देखकर ही लगाया गया है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को देखकर क्या लगाया जाएगा, हैड। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को देखकर मैंने क्या लगाया, हैड लगाया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, बीन, तो हमने बीन लिखा। उसके बाद V3, तो मैंने कहा स्पोकन है, स्पीक से स्पोकन बना है तो हम स्पोकन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या लिखना भैया, बाई लिखना है। अब मैंने कहा जो A2S मेरा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट लिखने बोलेंगे, तो हमने कहा जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो हम क्या है, यहाँ क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, ओके। आर यू गेटिंग व्हाट पॉइंट। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोग के बीच में हल किया। अब बात होगी तीसरे की। तो तीसरा इंट्रागेटिव होगा। तो इंट्रागेटिव में जब क्या से प्रश्न करें तो ये सेम वही कंडीशन होगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ भी क्या करना, हैड लिखना है मुझे। अब हैड को यहाँ ऑब्जेक्ट को देखो मैंने हैड लगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा होगा ए लेटर, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद यही, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब मेरा यही है ना, ये होगा मेरा ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो हम कह सकते हैं ए लेटर, हैड ए लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद क्या लिखा, बाई, सॉरी हैड ए रिटर्न, रिटर्न। उसके बाद क्या लिखा जाएगा भैया, बीन, हमने बीन लिखा। उसके बाद V3, तो हमने कहा रिटर्न है, तो रिटर्न का ऑलरेडी थर्ड क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा। उसके बाद क्या है, बाई। अब मैंने कहा सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या था, यू था, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होगा, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यू ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग के बीच में हर एक बार एग्जाम्पल को हल कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो अभी आप लोग के बीच में मैंने पास्ट परफेक्ट को चेंज किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और करीब मैंने 7 से 8 एग्जाम्पल आप लोग के बीच में शेयर भी किया। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर आप लोग को कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट भी कर सकते हो, और काफ़ी मात्रा में और अच्छे से पढ़ना चाहते हो
तो ये ध्यान देना, मेरा जल्द ही आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है और जो पहला होगा वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। क्योंकि देखो भैया, मेरा भी कुछ करने की, आप लोग को भी करने की कुछ चाहत होगी, आप लोग के बीच मैंने यहाँ शेयर किया। तो लव यू फ्रेंड, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा फ्यूचर। ठीक है, तो ध्यान रखना।